नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चले ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है, हम चर्चा करेंगे कि ब्रह्मचार क्या हैं, इसके रहस्य और इसकी जो होता शक्ति क्या है। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बंधुओं का प्रश्न था भाई साहब। दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने सोचा है कि ऋषि मुनि हो गए, महान योगी हो गए, आध्यात्मिक पुरुष हो गए, और उनमें जो ऊर्जा आती है, जो तेज आता है, कहाँ से आता है? आपने उनकी सफलता की कहानियाँ सुनी होगी, उनकी स्थिरता की कहानियाँ सुनी होगी। उनमें इतनी शांति होती है, सरलता होती है, सहजता होती है कि लोग देख कर आश्चर्य मान जाते हैं और कहते हैं कि यार, इनमें इतना तेज, इनमें दम, इतना ऊर्जा कहाँ से आया? दोस्त, मैं आपको केवल इसका एक और एक उत्तर दूं तो केवल ब्रह्मचार है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रह्मचार का असली अर्थ क्या है, इसके लाभ क्या हैं, और जीवन में यदि हम इस चीज़ को अपनाते हैं तो जीवन में हम किस उन्नति में को पा लेंगे और जीवन में कहाँ तक पहुँच जाएंगे। दोस्त, सबसे पहले मैं चर्चा करने वाला हूँ कि आखिर ब्रह्मचार होता क्या है। बहुत सहजता से समझने का प्रयास करिएगा, बहुत स्थिरता के साथ समझने का, जानने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जीवन में हमको अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना है। भाई, मैं अगर आपसे एक बात करूँ ना, तो ब्रह्मचार का केवल मतलब सेक्स से दूरी नहीं है। कई सारे बंधुओं के केवल प्रश्न होगा, ऐसी मानसिकता होगी, ऐसा भाव होगा कि हाँ, हम सेक्स से दूरी हैं तो ब्रह्मचार है। नहीं बाबू, ब्रह्मचार का मतलब केवल सेक्स से दूरी नहीं है। ब्रह्मा, आप समझिए कि ब्रह्मचार में ब्रह्मा शब्द आता है। ब्रह्मा यानी परम सत्य और चर्य यानी आचरण। हाँ, ब्रह्मचार का अगर आप संधि विच्छेद करने का प्रयास करें तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मा धनचर्य, ब्रह्मा का अर्थ है परम सत्य और चर्य का अर्थ है आचरण। ब्रह्मचार का अर्थ है कि ऐसा जीवन जो आपको परम सत्य यानी आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाए, वह आपका ब्रह्मचार कहलाता है। वह आपका क्या कहलाता है? ब्रह्मचार कहलाता है। दोस्त, इस सिर्फ जो होता है संयम नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है। सोच हो गया, चाहे खान पान हो गया, चाहे संगति हो गया, चाहे व्यवहार हो गया, सब कुछ ब्रह्मचार से जुड़ा होता है। हाँ, सब कुछ ब्रह्मचार से जुड़ा होता है दोस्तों। तो ब्रह्मचार को केवल यह समझने का प्रयास मत करिएगा कि हाँ, हम जो होता है सेक्स से दूरी हैं, लड़कीबाजी से दूरी हैं, तो हम ब्रह्मचार का पालन कर रहे हैं। दोस्तों, मैं चर्चा कर रहा हूँ कि ब्रह्मचार के आखिर क्या क्या फायदे होते हैं। ब्रह्मचार के कुछ फायदों के बारे में हम जानने का प्रयास करें तो पहला है दोस्त, मानसिक शक्ति। ब्रह्मचार से आपकी एकाग्रता, आपकी मेमोरी तेज होती है। आपने दुनिया के महान वैज्ञानिकों के बारे में सुना होगा, वैज्ञानिक न्यूटन हो गया, टेस्ला हो गया। जब अगर आप इनकी जीवनी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, इनकी जीवनी को पढ़ेंगे, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये ब्रह्मचारी थे। और आप देखिए कि इनके आविष्कार, इनके खोज आज दुनिया को जो होता है राह दे रहे हैं, आज दुनिया को जो होता है मार्गदर्शन दे रहे हैं। दूसरी ब्रह्मचार का फायदा गिनाने का प्रयास करूं दोस्त, तो शारीरिक ऊर्जा। वीर की रक्षा करने से शरीर में तेज, ओज और आत्मविश्वास आता है। आप देखने का प्रयास करें कि जो एक ब्रह्मचारी होता है उसके अंदर किस प्रकार से तेज होता है, उसके अंदर ऊर्जा होती है, उसके आत्मविश्वास होती है, कॉन्फिडेंस होता है। ये सभी कहीं ना कहीं हमारे ब्रह्मचार की वजह से ही आ रहे हैं दोस्तों। तीसरी बात करूं तो आत्म नियंत्रण। हाँ, ब्रह्मचार में क्या होता है कि जब आप वासनाओं पर अपने नियंत्रण को पा सकते हैं, तब दुनिया की कोई भी चीज़ आपका ध्यान नहीं भटका सकती है। एक ब्रह्मचारी में यह शक्ति होती है कि उसका जीवन जो होता है स्वयं में उसका नियंत्रण होता है। दूसरे में ऐसा नहीं कि दूसरे उसके जीवन को नियंत्रित कर रहा है। उसका मन जो होता है स्थिर हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है, और वह एक बहुत अच्छा बलवान, और एक मैं क्या कहूँ, ब्रह्मचार का चौथा यदि मैं आपको एक बताने का प्रयास करूं तो आध्यात्मिक उन्नति। ब्रह्मचार योग और ध्यान के मार्ग की पहली सीढ़ी है। ब्रह्मचार योग और ध्यान की पहली सीढ़ी है दोस्तों। आप देखें, उदाहरण के लिए अगर आपको मैं एग्जाम्पल देने का प्रयास करूं, आपने अर्जुन जी के बारे में सुना होगा, महाभारत काल के विवेकानंद के बारे में सुना होगा, भगवान राम आदि के बारे में सुना होगा। इनका सबसे पहला अगर मैं बताऊं, जैसे कोई एक घर होता है, एक घर की जो पहली सीढ़ी होती है, घर की पहली सीढ़ी क्या होती भला? एक घर का, जब हम किसी घर का ढांचा का निर्माण करते हैं तो पहला उसका हम बेस बनाते हैं। बेस यदि उसका मजबूत है तो आप उसके ऊपर कितनी भी मंजिलें खड़ा कर दें, वह मकान बन जाता है, मकान बन के तैयार हो जाता है। लेकिन यदि उसका बेस सही नहीं है, आप कितने भी आप ऊंचाइयों पर नहीं बढ़ा सकते। तो दोस्त, वही है कि जीवन में उन्नति पाने के लिए और जीवन में ऊंचाइयों पर बढ़ने के लिए सबसे जो पहली प्राथमिकता चीज है बाबू, वह है आपका ब्रह्मचार। लेकिन हम आधुनिक समय में देखते हैं कि आज के आधुनिक समय में क्या ब्रह्मचार का पालन करना सरलता है या फिर जो होता है कठिनाई है?
मैं मानता हूँ वर्तमान समय में कठिनाई तो है, लेकिन इतनी भी ऐसा नहीं कि आप इसको जो होता है पालन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वर्तमान समय में ब्रह्मचार्य का पालन करना आवश्यक तो मतलब आसान तो नहीं। आज आप देख रहे हैं कि चाहे इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया हो गई, पोर्नोग्राफी हो गई, अश्लील कंटेंट हो गया, हर जगह मौजूद है। आज हम जब मोबाइल को खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, हमारे सामने अश्लील कंटेंट आ जाता है। हम अगर फ्री हैं, मोबाइल अगर रात को हमारे पास है, हम जो होता है अश्लील चीज़ें देखने लगते हैं, हमारा मन जो होता है यहाँ वहाँ जाने लगता है। मतलब कहें तो कहें क्या कि वर्तमान समय में हाँ कुछ चुनौतियाँ तो हैं, हाँ और कुछ परेशानियाँ तो हैं जिनकी वजह से हम ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ हाँ। और देखिए, जब बात तो ये है कि वर्तमान समय में, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर आज भी इतनी क्षमता है, इतनी पावर है कि हम अपने मन को और अपने बुद्धि को, विचारों को इन अश्लील चीज़ों से दूर कर सकते हैं, इन चीज़ों से बच सकते हैं और जीवन में एक नई दिशा की ओर जा सकते हैं। देखो, ब्रह्मचार्य का पालन करना आज तपस्या से कम नहीं है। आज वर्तमान समय में कहूँ कि ब्रह्मचार्य का पालन करना एक तपस्या ही है, लेकिन यही अगर कोई तपस्या को अच्छी तरह से कर लिया तो जीवन में आपको महान बना देता है, जीवन में आपको जो होता है ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है और जहां आप जाना चाहते हैं वहां पा सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करें कि ब्रह्मचार्य को हम जीवन में कैसे अपना सकते हैं, जीवन को कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो इस बात पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि कुछ सरल उपायों को जानेंगे, जैसे मुझे लगता है कि अगर आप उनको अपनाएंगे, उनको करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। दोस्त, पहली चीज़ है कि सबसे पहले प्रयास करना है कि हम अपनी दिनचर्या को अच्छी बनाना है। जब तक हमारी दिनचर्या अच्छी नहीं रहेगी, हम ब्रह्मचार्य का अच्छी तरह से पालन नहीं कर सकते हैं। अब दिनचर्या में क्या होना चाहिए बाबू? दिनचर्या में जैसे पहला है कि सुबह जल्दी उठें, ध्यान करें। भाई सुबह जब आप नहीं उठ पाएंगे, जब आप देखो ना, एक बात है ना भाई, जब अगर आप सुबह नहीं उठ पाते ना, सुबह उठना इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। जो व्यक्ति अपने आप को सुबह उठा लेता है, अपने आप से जीत जाता है। और जब आप सुबह उठेंगे, आपका मन शांत रहेगा, आपके भाव पवित्र रहेंगे, आप ध्यान कर पाएंगे, आप एक्सरसाइज कर पाएंगे, आप खुले वातावरण में घुल पाएंगे। तो पहली चीज़ मैं आपसे बताने वाला हूँ कि सुबह जल्दी उठें और उठने के बाद आप जैसे अपनी क्रिया करने के पश्चात आप योग करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें। ये बहुत ज़रूरी है ब्रह्मचार्य के लिए। हाँ, ध्यान भी करना बहुत आवश्यक। ध्यान करने से आप जानते हैं हमारा मन शांत रहता है, हमारे भाव पवित्र रहते हैं, हमारा मन जो चंचलता चारों ओर तरफ जा रहा है वह स्थिर हो जाता है। ध्यान इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। एक बात है, दिनचर्या में अपने लक्ष्य तय करें। ऐसे नहीं कि हम निठल्लों की तरह घर में पड़े रहें, बिस्तर में पड़े रहें, ना हमारे कोई काम है, ना कोई हमारा वर्क है, दिन भर मोबाइल में सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। बाबू, काम गड़बड़ हो जाएगा, सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बाद में प्रयास करना है कि हमें अपने जो होता लक्ष्य को बनाना है, हमें अपने माइंडसेट को अपने करियर में, अपने किसी स्किल को सीखने में लगाना है। दूसरी चीज़ है संगति पर ध्यान दें। संगति इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। जैसी आपकी संगति रहेगी वैसे ही आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। इसलिए संगति, बुरे संग से बचें, अच्छे लोगों के साथ रहें बाबू। गलत लोगों के साथ रहोगे बंधु, गलत बन जाओगे। अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छे बन जाओगे। इसलिए गलत संगति से बचना है। खान पान शुद्ध रखें, मांस, तला भुला, उत्तेजक चीज़ों को त्यागें। ये आपकी वासनाओं को बढ़ाती है, या आपकी काम वासनाओं को, ऊर्जा को, मतलब काम वासना बढ़ाती है। इसलिए जो हमारी तामसिक पदार्थ हैं, मांस है, मच्छी है, अंडा है, अच्छा तला भुला जो सामग्री है, इनको मत खाओ बाबू, नहीं काम गड़बड़ हो जाएगा। डिजिटल डिटॉक्स, अश्लील कंटेंट हो गया, सोशल मीडिया की लत से बचें। आज हमारा पोर्नोग्राफी और पोर्न की इंडस्ट्री जितनी बड़ी हो गई है कि लोग केवल उनमें बढ़ती संख्या बढ़ रही है देखने वालों की। आज इंडिया जो होता है पोर्न देखने के मामला में टॉप में आ रहा है। तो आप समझिए कि हमारे देश के कितने युवा और कितने युवा पीढ़ियाँ आज पोर्न की लत में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अपने जीवन को नाश की ओर ले जा रहे हैं। बाबू, जब हम पोर्न ही देखते रह जाएंगे, अश्लील कंटेंट ही देंगे, तो कैसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे, कैसे हम जीवन में ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पोर्न और अश्लील कंटेंट से बचने का प्रयास करना। हाँ, एक बात और कहूँ भैया, प्रेरणा लें। हमारे ऐसा नहीं कि हमारे पास आज कोई नहीं है। आज बहुत लोग हैं जो हमारे देश में महापुरुष, सिद्ध संत हुए, तपस्वी हुए। अरे बहुत लोगों से हम प्रेरणा ले सकते हैं
प्रेरणा लेना चाहे तो बहुत लोगों से ले सकते हैं। हमारे भगत सिंह हो गए, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य हो गए, हमारे स्वामी विवेकानंद हो गए, हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, बटुकेश्वर दत्त हो गए। अरे बहुत सारे, मैं किन किन लोगों का नाम गिनाऊं बाबू। ये सभी ब्रह्मचारी थे और उनके ब्रह्मचार के तेज के कारण और उनके ब्रह्मचार की ऊर्जा के कारण आप इनके कार्यों को देखें, आप इनके कार्यों को देखें कि किस किस प्रकार के कार्य कर चुके हैं कि आज भारत देश इनको सलामी देता है। तो बाबू मैं तुमसे कहता हूँ, जीवन में ब्रह्मचार का पालन करना। जीवन में ब्रह्मचार पालन करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। जीवन में ब्रह्मचार ही आपको आगे बढ़ाएगा। एक बात है बाबू, ब्रह्मचार कोई बंधन नहीं बल्कि आजादी है। यह आत्मनियंत्रण है जिसे आप अपने जीवन को असली उद्देश्य की ओर बढ़ाते हैं। जो युवा ब्रह्मचार को अपनाते हैं वे जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपके अंदर की असीम शक्ति उसे बाहर लाने के लिए केवल और केवल ब्रह्मचार अपनाकर अपने जीवन को जो होता है आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और द सीक्रेट्स ऑफ ब्रह्मचार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अधिक से अधिक वीडियो आप तक पहुंच सकें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए कि क्या आप भी ब्रह्मचार पालन करने के लिए तैयार हैं। क्या आप भी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।